गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस, माय नेम इज़ सपना। मैंने आपको लास्ट ईयर 5th क्लास में कंप्यूटर रीड करवाया था बेटा। तो आज हम 6th क्लास में फर्स्ट चैप्टर को रीड करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है बेटा? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में कौन कौन से पार्ट होते हैं? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर, सीपीयू, ये सारे कौन से होते हैं? हार्डवेयर्स होते हैं। और सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अपना इंग्लिश लैब का सॉफ्टवेयर तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। तो ये सारे क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं जो क्या बनाते हैं? हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। मेनली हमें कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स की नीड होती है बेटा? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड यूपीएस। यूपीएस में पावर के लिए यूपीएस की पावर के लिए हमें नीड होती है। अगर सडनली हमारी पावर सप्लाई बंद हो जाती है, ऑफ हो जाती है, तो हमारा जो यूपीएस है उसको सम टाइम के लिए चार्जिंग देता है, यानी उसको ओपन रखता है सिस्टम को, जिससे हम अपनी फाइल्स को सेव कर सकें। यस, स्टार्ट करेंगे बेटा। इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट परफॉर्म्स टास्क अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स। यस, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये अपने टास्क को किसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करता है बेटा? जो यूज़र उसे इंस्ट्रक्शंस देता है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करता है। टू परफॉर्म द टास्क अ कंप्यूटर फॉलोज 3 phases नाउ एज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। यस, ये जो अपना कंप्यूटर सिस्टम है वो अपने टास्क को किस फेजेस में फॉलो करता है बेटा? सबसे पहले हम क्या देते हैं? यूज़र इनपुट देते हैं। उसके बाद वो किसके पास जाता है? प्रोसेसिंग डिवाइस के पास। प्रोसेसिंग डिवाइस मीन्स सीपीयू। सीपीयू क्या करता है? ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, और फिर उस पर जो भी यूज़र ने टास्क दिया उसको कंप्लीट करता है। उसके बाद मशीन लैंग्वेज में किसको देता है रिजल्ट? आउटपुट डिवाइस को। और आउटपुट डिवाइस को रिजल्ट देने से पहले जो कंट्रोल यूनिट है सीपीयू की, वो उसे कन्वर्ट कर देती है ह्यूमन लैंग्वेज में, और तब जाकर वो आउटपुट पर हमें शो होता है। और आउटपुट हमें किस तरीके से शो होता है? सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी आउटपुट। द डाटा विच इज एंटर्ड इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। जो डाटा हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? इनपुट। यस, द मैनिपुलेशन of data is called process and the result of the process data is called output। और जो भी इनपुट देते हैं उस पर प्रोसेसिंग यूनिट क्या करती है? वर्क करती है, और हमारे वर्क को कंप्लीट करके हमें रिजल्ट देती है। जो रिजल्ट देती है उसे बोलते हैं आउटपुट। यस, टू परफॉर्म दियर फंक्शंस इट मेनली कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और ये जो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का जो फंक्शन है वो इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस से कंट्रोल करता है, यानी कंसिस्ट करता है, उसको कंप्लीट करता है। लेट अस लर्न अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या रीड करेंगे? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यस, हार्डवेयर क्या होते हैं बेटा? जिन्हें हम सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? हार्डवेयर्स होते हैं। और जिन्हें हम ओनली सीन करते हैं, सीन इन द सेंस हम मॉनिटर की स्क्रीन पर जो भी है उसको हम सीन कर सकते हैं। ये नहीं है कि जो हमारे सीपीयू में हमने ड्राइव्स में जिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रखा है उसको हम देख सकते हैं, नहीं, हम फिजिकली उसे नहीं देख सकते, ओनली हम उसे मैनुअली देख सकते हैं। ओके, तो ये होते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। फर्स्ट टॉपिक हार्डवेयर। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड सी आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिन्हें हम टच और सीन कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। द हार्डवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। और हार्डवेयर्स को भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इनपुट डिवाइस, सेकंड प्रोसेसिंग डिवाइस, थर्ड आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। यस, इनपुट डिवाइस क्या करती है बेटा? इनपुट देने का वर्क करती है। प्रोसेसिंग डिवाइस इनपुट पर जो टास्क कंप्लीट करना है उसे वर्क करती है, उस पर वर्क करती है। और प्रोसेसिंग डिवाइस ही क्या दे देती है? आउटपुट दे देती है आउटपुट डिवाइस को। और आउटपुट डिवाइस क्या देती है? हमें हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देती है। इसके बाद जो भी ये वर्क हुआ है वो इस कहाँ पर स्टोर होता है? स्टोरेज डिवाइस में। तो स्टोरेज डिवाइस का भी अपना अलग वर्क है। यस, सबसे पहले रीड करेंगे हम इनपुट डिवाइस। द इनपुट डिवाइस आर यूज टू फीड द डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइस की हेल्प से हम क्या करते हैं? डाटा को फीड करते हैं कंप्यूटर में। द वेरियस इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, माइक्रोफोन, स्कैनर, वेबकैम एक्सेट्रा। इनपुट डिवाइस ये देखिए बेटा कौन कौन सी होती है? माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, माइक्रोफोन, स्कैनर, वेब कैमरा एक्सेट्रा। लेकिन मेनली हमें कौन सी 2 डिवाइस यूज़ होती हैं? कीबोर्ड एंड माउस। सिंपल कंप्यूटर सिस्टम में हमें जनरली बस ये 2 डिवाइस यूज़ होती है, और अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम और डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे माइक्रोफोन है,
स्कैनर है। यस। प्रोसेसिंग डिवाइस, द सीपीयू इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू क्या है? एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर का ब्रेन है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोसेस द इनपुट डाटा, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोसेस डाटा के लिए, जो इनपुट दिया जाता है उस पर प्रोसेसिंग के लिए। यानी विदाउट सीपीयू हमारा कंप्यूटर कोई वर्क नहीं कर सकता। मेन पार्ट कौन सा है इसमें? सीपीयू। मेन पार्ट तो सारे ही हैं, लेकिन सीपीयू नहीं होगा तो उन पार्ट्स का कोई मीन्स नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? ALU। और कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। सीपीयू में 3 यूनिट्स होती हैं, ALU, CU एंड MU। The ALU perform all the arithmetic and logical operation, whereas the CU controls all the device attached to the system and overall functioning of the computer। जो ALU है क्या करती है बेटा? जो कंप्यूटर पे फंक्शंस होते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, उनको परफॉर्म करती है। अर्थमेटिक मीन्स प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑप्शन। और लॉजिकल ऑपरेशन जो रिलेशंस वो करते हैं, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, नॉन इक्वल टू, ये सारे ऑपरेशंस को, लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। और इन डिवाइसों पर कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। यानी कंट्रोल यूनिट का मेन वर्क क्या होता है बेटा? पूरे का सिस्टम्स को कंट्रोल रखना, जिस भी डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करना। और जो यूज़र की लैंग्वेज है, यूज़र तो हम मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ये यूज़र लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, जिससे कंप्यूटर अपना वर्क कर सके। और कंप्यूटर जब आउटपुट देता है मशीन लैंग्वेज में, उसको कन्वर्ट करती है यूज़र लैंग्वेज में। यस, कंट्रोल यूनिट का यानी पूरे डिवाइस पे, पूरे सिस्टम पर कंट्रोल करना होता है। द MU स्टोरेज द इनपुट डाटा फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोर द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़। और मेमोरी यूनिट में ये सारा जो भी टास्क होता है, जो भी रिजल्ट होता है, वो सारा क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। हम फाइलें सेव करते हैं ना बेटा, उसमें मेमोरी यूनिट में सेव होती है, और ये हमारे इन फ्यूचर यूज़ के लिए उन्हें हम सेव करते हैं। अगर हम सेव नहीं करेंगे तो जैसे ही सिस्टम हमारा शट डाउन होगा, वो फाइल्स वहाँ से डिलीट हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूस रिजल्ट आफ्टर द डाटा प्रोसेसिंग। द वेरियस आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर एक्सेट्रा। आउटपुट डिवाइस क्या करती है बेटा? रिजल्ट शो करती है। जो इनपुट दिया है उस पर प्रोसेसिंग यूनिट ने वर्क करा, और उसके बाद उसने हमें क्या दे दिया? रिजल्ट दे दिया। तो आउटपुट डिवाइस रिजल्ट शो करती है। मेनली आउटपुट डिवाइस मॉनिटर और प्रिंटर होता है, लेकिन अपने नीड के अकॉर्डिंग हम इन्हें और भी आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्पीकर, प्लॉटर। तो ये सारे क्या करते हैं? आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है, और जो प्रिंटर है हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। यस बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को रीड करेंगे। थैंक यू।